MSc Final Chemistry. Dear students, today we will discuss about your paper Organic Synthesis Second Unit First. It is a disconnection approach. So disconnection approach is to help you design your own synthesis rather than tell you by others. So there is two things we have to follow to designing of a target molecule. First is analysis. For the analysis, we have to identify the functional group in the target molecule, and we have to disconnect by known or and reliable reaction, and disconnect by the reliable reaction and repeat up to available starting materials. So for this analysis we have to follow the synthetic process by write out the plan according to the analysis by adding reagents and conditions, and modify the plan according to the failure or success. And for this synthesis we have to know about the understanding of the reaction mechanism, knowledge of the reliable reaction, understanding of readily available compounds, and understanding of the stereochemistry. So what is disconnection? Disconnection is an analytical operation to break a bond and converts a molecule into possible starting material. डिस्कनेक्शन क्या है? डिस्कनेक्शन एक ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं. उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, एंड तब तक डिस्कनेक्ट करते हैं जब तक कि हमें एक अवेलेबल या रिलायबल स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिल जाए. इट इज़ ए रिवर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ओके. And next is FGI. What is FGI? FGI means functional group interconversion. जब हम डिस्कनेक्शन किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्ट करते हैं तो कुछ कंडीशंस में, कुछ टारगेट मॉलिक्यूल्स में एक फंक्शनल ग्रुप का डिस्कनेक्ट होने के बाद में उसकी रिलायबल रिएक्शन नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम उस फंक्शनल ग्रुप को, जो कि जैसे कि एरोमेटिक रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम डायरेक्टली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई रिलायबल रिएक्शन नहीं होती है. इसलिए हम उस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से कन्वर्ट करते हैं या इंटर कन्वर्जन करते हैं. इट इज़ ऑल्सो ए रिवर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एंड सिंबल फॉर दिस FGI इज़ लाइक दिस. दिस इज़ द एरो, एंड FGI written over this symbol. And next is reagents. Reagent is a compound which reacts to give an intermediate in the plant synthesis or to give the target molecule itself. And next is synthetic equivalent. A reagent carrying out the function of the synthones. जब हम किसी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके आयन बनते हैं. वो आयन जो है वो सिंथोन कहलाते हैं. तो सिंथोन के इक्विवेलेंट जो रिएजेंट होता है उसको, इक्विवेलेंट जो कंपाउंड होता है उसको हम रिएजेंट कहते हैं. सिंथोन जनरलाइज्ड फ्रेगमेंट. ठीक है. टारगेट मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल हु सिंथेसिस इज बीइंग प्लान्ड. सो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंथोन एंड रिएजेंट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड के सिंथेसिस की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग पर जो साइड चेन बनती है वही उसका सिंथेसिस जनरली होता है. तो उसमें हमें क्या करना है? हमें जो टारगेट मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड हमारे पास है, उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. उस फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करने के बाद में हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं. डिस्कनेक्ट करने का ये प्रोसेस होता है, आर्ग्यूमेंट ये होता है कि उसको डिस्कनेक्ट करने, उस
को डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो सिंथोन बनते हैं, जो आयन बनते हैं, उन आयन का जो रिएजेंट होता है वो रिलायबल हो, और उसके बाद में उन रिएजेंट का और उस स्टार्टिंग मटेरियल का जब रिएक्शन कराई जाए पर्टिकुलर कंडीशन में, तो रिएक्शन इजीली हो जाए. सो यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है. दिस इज द टारगेट मॉलिक्यूल. इन दिस टारगेट मॉलिक्यूल देयर इज वन एस्टर ग्रुप एंड देयर इज वन NH2 group, amino group. So first we know that ester can be made by acid and alcohol group. So easily alcohol and acid easily available in the market and in the easily available. Okay, and so यहाँ पर हम इसको एक सिंबल से हम डिनोट करते हैं. इसको विगली, इस सिंबल को विगली एक एरो, ये एरो होता है, इससे हम डिस्कनेक्ट करते हैं. देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ग्रुप बाय द एसिड एंड एल्कोहल. सो डिस्कनेक्शन में ये जो सिंबल है डिस्कनेक्शन का, इसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, CO एंड एस्टर. सो वी नो of no good reaction for the disconnection of NH2 and COOH. Okay, we need to change both the groups into some other groups that can be added to the benzene ring by a non reliable reaction that is called as FGI. मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अब इसको यहाँ डिस्कनेक्ट करने के बाद में COOH ये ग्रुप यहाँ आ गया. अब COOH and NH2 these are also a functional group, और इसको बेंजीन रिंग से यदि हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास वापस सिंथेसिस करने के लिए कोई भी रिलायबल रिएक्शन हमें नहीं मिलती. इसलिए हम NH2 ग्रुप को बेंजीन रिंग से अटैच करने के लिए हमें इसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे कि हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहते हैं. सो NH2 ग्रुप कैन मेक बाय द रिडक्शन ऑफ द NO2 ग्रुप एंड carboxylic group COOH group can make by the oxidation of the alkyl group easily. So this is the disconnection of the analysis of this target molecule. NH2 group, COOH group, FGI, COOH, FGI, NO2 COOH group interconversion into CH3 group, and there is also CN disconnection. This is the nitration, and toluene is the starting material which is easily available, and nitration occurs easily. So for this target molecule we have to follow the synthetic process like this. Toluene in presence of HNO3 and H2SO4, this is the aromatic electrophilic substitution, and for this at the para position NO2 group attached, and after that we have to oxidize this molecule by the reagent KMnO4. CH3 converts into COOH, and after this conversion in presence of H2 and palladium carbon, the NO2 group reduced in NH2 group. After that this COOH group in presence of ethyl alcohol and acid, thus this acid group converts into COOET, means ester group can form. And the next synthone illustrated by the Friedel-Crafts acylation. So this is the target molecule. In this target molecule we disconnect the CH3CO group, acyl group, on the benzene ring by carbon-carbon disconnection, and these are the two reagents. So in these reagents, in this disconnection, we have to decide which bond to break and which way to break.
So there is two conditions, A and B. A condition is reliable because the aromatic electrophilic substitution reaction on benzene ring is easily available, and the starting material is also easily available, and the reagent of this cation CH3CO synthone 4, I have mentioned the fourth synthone is real intermediate, and the reagent is often corresponding halides that Cl minus will be lost as the leaving group during the reaction. And in the anionic synthone like third, the reagent is often the corresponding hydrocarbons as H plus ion is lost during the reaction. So for the anionic synthones, hydrocarbon is the reagent. For the cationic synthones, halides are the reagents. So for this target molecule, this is the synthone. For this synthone, these are the reagents. ओके तो इन द सिंथेसिस, इस सिंथेसिस में क्या करेंगे अपन, हमारे पास आपका ये CH3COCl इज द रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, इट कन्वर्ट्स इनटू द टारगेट molecule. Okay, and in the next example, synthone illustrated by the Friedel-Crafts alkylation. In this target molecule, you have seen that there is also two conditions, that A and B. In A condition, carbon-carbon disconnection, and in B condition, carbon-carbon disconnection. In A condition, there is two synthones, paracresol and tertiary cation. Okay, or and in B condition there is also this kind of molecule and methyl cation. So we prefer A condition because paracresol is easily available, and this molecule is not easily available. And second thing, tertiary cation is more stable, intermediate than methyl cation. And the third condition is OH group is more powerful ortho-directing than the methyl group. So we have a choice of reagent for the tertiary. So one more thing, we have a choice of the reagents for the tertiary cation. Like we can use halide with the Lewis acid catalyst, and we can use tertiary butanol or isobutene with protic acid catalyst. Here I have mentioned that the synthetic process for the Friedel-Crafts alkylation with halides in presence of Lewis acid catalyst. This is the target molecule we can make, and in presence of protic acid catalyst, isobutene also react with this paracresol, and this is the target molecule. And in presence of isobutene and protic acid catalyst, there is no waste, so this is the more reliable reaction compared to this halide with the Lewis acid catalyst. And two important things are there. Friedel-Crafts alkylation fails when reactant contains more powerful electron withdrawing group than the halogens. And second thing, this reaction is accelerated by electron donating groups. And next in the next class we will discuss about the synthone reagents, and which synthone and which